गुरुदेव की जय हो। जगदम्बे मात की जय हो। सीताराम सीता मंगलाचरण में जो होता है संत महिमा, गुरु महिमा या गजानन जी महिमा और कीर्तन, यहां से मंगलाचरण शुरू होता है। तो मंगलाचरण का तो आपने सुना है। अब गजानन जी ने श्लोक को जो वंदना करला और आज मोबाइल से बंद कर दो, क्योंकि सत्संग में बैठा के जने मोबाइल कोई संपर्क सूत्र किनेन कोजागरी पूनम भी केवे और अपारे उत्तरी भारत में अपाई शरद पूर्णिमा भी बोला। आज बिंद्री इतनी महिमा है, हो सके जहां तक संपूर्ण विधि रो पालन शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान ने वृंदावन में रास किया था। खूब गोपियों ने प्रार्थना की, भगवान को पति रूप में चाहती थी। कात्यायनी देवी की पूजा करके मांगती थी भगवान हमको पति के रूप में मिले। ध्यान देने की बात है, हम किसी की पूजा करें, पूजा निषेध नहीं है, लेकिन मांगना क्या चाहिए ये सावधानी रखने की बात है। तो मांगने के लिए एक ही बात है, सब देवी देवताओं की पूजा करके उनका फल यही मांगना है कि भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, तब तो आपकी पूजा सफल है। दुर्भाग्य से बिना समझ लोग मांगते क्या है। हे माता जी, बाप जी, अन्नदाता, भैरू जी, केसरिया कंवर जी, जो भी आप जी ने पूजा करे, बाबू जी, डेमड़ा जी, जो भी, मारा अन्न धन भंडार भरिया राग जो, नैन गोडा हाजा राग जो, ठाकुर छोरा निरोगा रे जो। अबे अन्न धनरा भंडार पुरुषार्थ करोर थाणो भाग्य पूर्व जन्म री मारा फेरियोड़ी है जने अनदनरा भंडारी ज रे ए प्रारब्धों मिलिया करे। प्रारब्धन फज थोड़ा आगे देवता हेल्प कर दे, मदद कर दे, प्रारब्ध वे तो मदद करे हो। नहीं तो कई माता जीरा पुजारी है, भैरू जीरा पुजारी है, कोई वो कह रहा हाथे टाइम आते रोटी भी नहीं मिले। क्यों पूजा तो माता जी री करे, पण केवड़ो माता जी रो माने को क्यों नहीं माने बताऊंगा मैं। माता जी रा नियम में बतायोड़ो है कि नशा पता से सदा दूर रहे। नशा पता सदा पूछो अपने अंदर कोई ने, भैया आप नशा पता से दूर कितने रहते हो? चलो नशा पता से दूर, फिर माता जी रो केवड़ो शुद्ध भोजन बनाए न मारे भोग लगाओ। शुद्ध भोजन बनाए, शुद्ध भोजन बनावना वालो नियम कितना जाना रे मारे तो समझ में नहीं आते। बताऊं अच्छा घर में जावा जाने दो जगह कंजूसी बरते। जट जरूरी है
बंगला बनाए, करोड़ों रुपया लगाए दे, पानी बहावे जी बहावे दे, वास स्पेशल माता हाथ धोए जन टूटी ने चिपी उड़ी रेवे फिटिंग में इतनी कंजूसी करे जिको हाथ धोने वालो बेचारो घंटा वो बेसन धोवे तो घंटा हाथ धोवे, समझ नहीं ए तो आटा ताई हाथ धोने माते धूपे कोई एम धूपे जेड़ा फाचा उन्हें महीने अशुद्ध वेता जावे ए नीति बाया होशियार कोनी के फाची जाए नावणी में धोई ले शुद्ध पानी, आटे पवित्रता खत्म। दूसरी पवित्रता बहुत बढ़िया खाने पीने आइसक्रीम बिस्किट नहीं खावे जेड़ी चीजा गणाई खाड़ी टाबरा नहीं खाड़ी सब करी, लेकिन हाथ धोने कई जगह जावा जगह इतनी किरची रे जो हाथ में ही नहीं जिले नहीं कर परान आदि गंदगी लागोड़ी रे आता रे आइन वे भोजन बनाए माता जी बाप जी हो थारे भोग लागे हाथ से करे बढ़िया थारे जेड़ा पुजारी मिलिया भाई एडो चढ़ाओ थे अपवित्रता से भरे हुए रहते हैं लोग। हमारे पड़ोस से बिराड़ा मेरा आश्रम मेरे पड़ोस से बात है, शुद्धता की बात है वो, या किसी के ऊपर का टाक्स या किसी को कुछ कहने के लिए नहीं, सुनो तो थाने में ने थोड़ा सो समझ आए क्यों समझ सत्संग के अलावा दूसरी जगह तो मिले कोई। मारे पड़ोस में ने बिराड़ा आश्रम रे पड़ोस में ने पानी रो आड़ो रिया करे आड़ो ये चारों डबोई उनरे में बायारा कपड़ा ही उनरे में एन रोटी खावता खावता जाए जी वो थाली भी उनरे में दो मिलिया इतनी पवित्र माने एक दो बार के महाराज ने तो क्या रो भोजन लोग हाथा जोड़े धारने उतारने आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं है भोजन का। दूसरा सत्संग करवा दो आ जाऊंगा भोजन के लिए मत जाओ, क्यों कि आपके यहाँ तो इतनी पवित्रता है और इस पवित्रता में भोजन करने का स्वभाव नहीं है इतनी शुद्धता का, ये नहीं होना चाहिए। तो पवित्रता गीता जी में भी पवित्रता रखे हो, माता जी पवित्रता से भोजन बना करके भोग लगाओ न होटल में चाय टिक्की रखी खुद खाया कहीं भोग लगाओ, घर में भोग लगाने रही तो स्थिति को नहीं थे। मैं आरती सुना जय आई श्री अम्बे मायर के पर्चा दिया जिकाई भी थे बोलो पर माता जी रा बेलरा नियम मु राखो किता हो तो गुरुजी चेला ने कहो बेटा थोड़ा का हाडका दुखे जो मोरा माथे पग दे दे रे महाराज मैं थार माथे की कर पग दूं गुरु महाराज माथे अब तुम्हारी वाणी माथे तो पग दे दियो जुबान माथे भला आदमी अब बोले तू कटे पग रख माथे ऊपर रख कोई चिंता की बात नहीं, यानी अज्ञारो पालन नहीं करना उनरी जबान माथे पग रखना है। माता जी की आज्ञा क्या है वेल 11 नियम समझने का प्रयास करो, चाहे हमारा देवी देवता हो चाहे हमारा कोई भी, वह सब शुद्धता और संकेत ज्यादा कर लिया है। किसी प्रकार के नशा पता सब इन आज सर्ग पूर्णिमा की भी आप प्रतिज्ञा कर लो कि हम तो अपने समझ में नहीं है तो किसी संत से दीक्षा लेकर के उनके दिशा निर्देश अनुसार उनके कहे अनुसार ही जीवन बिताएंगे। लेकिन शर्त यह है पवित्र विचारों वाले यानी शुद्धता की शिक्षा दे सके ऐसे संतों से दीक्षा, गांजेड़ी भांगेड़ियों से नहीं। विचार करो आज री शरद पूर्णिमा री विशेषता कही है। शरद पूर्णिमा चंद्रमारी किरण चंद्रमा ज्यो ही ऊपर आवे उनरे महीनों अमृत टपके, अमृत टपके नहीं वर्षावे, वो अदृश्य अमृत है, आपको नहीं दिखता है। मैं पूछूं ताने चंद्रमा री किरण अमृत में पड़े उमर महीने
आ चंद्रमा री किरण रो अमृत नहीं बरसतो है तो थारे बाजरियान फसला कोई पक नहीं सके। आप वो वैज्ञानिक रिसर्च भी देख सको। इनरे महीने हेतु चंद्रमा है। सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की किरण सब मिलकर के तो आज रे दिन शुद्ध देशी भारतीय गाय इनका तो हो दूध और खीर पकाए खुली खीर रेवे चंद्रमा की किरण में पड़ सके और सत्संग रो भी अमृत रो अणु परमाणु तक माते असर पड़े सत्संग रो और उनरे महीने जो बढ़िया चावल छोड़े बढ़िया खीर बनावे है वो प्रसाद लेवे तो अनावश्यक है थारे कोराना होराना बापड़ा नेड़ा ही नहीं आवे। ये पक्की बात है, ठीक है, क्योंकि दूध गाय का है। यहाँ पूरे गाय का दूध लाया गया है। और मैं बेंगलोर आऊँ जेनो आस्ते मान तो बटे खीर बनाओ जब मारे तो गाय रो दूध अलग आवे दूध और शल डेयरी रो दूध आवे वो, लेकिन अटे प्योर गाय रो दूध मंगावना रो प्रयास इन वास्ते बेंगलोर आ जाओ। हमारो तब के विचार बिल्कुल नहीं हो। चर्चा में कोई बात निकल गई ना कि जब कह दिए जनाओ अब के यूं कोनी विचार हो मन के कणी फोन आओ तो महाराज आओ कहीं अरे भाई आवा तो थे दरवाजा बंद कर दे महाराज कहीं टपटो ही कोरोना मो फिर नहीं। आज ये महिमा है दमरी दम्मा इनसे खत्म हो सकता है। श्वासरी बीमारी ये अमृतमय महाप्रसाद, लेकिन शर्त इनका ये है ठाकुर जी को भोग लगाया जाए। किनको? भगवान को। भोग लगाने के बाद में वो पाची प्रसाद में मिला देवे। ठाकुर जी की पूजा वे भजन कीर्तन रे बाद में प्रेम छू वो प्रसाद ले वे। विशेष महिमा शरद पूर्णिमा का चांदी के बर्तन में लेन भोग लगाए पांचों प्रसाद में मिला देवे और भी लाभदायक ज्यादा होता है। आप क्यों महाराज धातु रोहित तो कहीं फर्क पड़े स्टील में नहीं। तो सर्वप्रथम तो ठाकुर जी के लिए कांसी के बर्तन या चांदी के बर्तन होने चाहिए, स्टील के नहीं। चांदी के तो सब ले नहीं सकते, लेकिन कांसी रा बर्तन तो कोई भी ले सके। चांदी रा सगड़ा ने राखना नहीं थोड़ो डर भी लिया करे। चांदी ने तो डर भी रहे, लेकिन कांसी ने कोई डर को नहीं। एक जरूर डर है वर्षा ऋतु में बिजली रो डर है, थोड़ी सावधान राखना पड़े। कांसी के बर्तन, लेकिन इस दिन मान लो बर्तन ना हो और हम खीर घर बना करके प्रसाद बनावे तो क्या करना चाहिए? चांदी की अंगूठी भी थोड़ी सी दार अंदर रख दो। आप कहो कि चांदी की इतनी क्या विशेषता है? हमें बचपन में याद है थोड़ा थोड़ा आता जना के गांठ बन जाओ थी कुलाल लीजिए कुलाल पाकी केव था, या तो उन्हें ऊपर यदि चांदी रो कंदोरो रख देता रात पर पक्का वेती गांठ माते तो सुबह ने एकदम साफ। ये चांदी की विशेषता है। तो विधिवत इनका प्रयोग करे खीर का, तो खीरी इतनी विशेषता है शरद पूर्णिमा की हो। वैसे गाय का दूध अमृत है 12 मास, गाय का गोमूत्र अमृत है, तो फिर तो दूध का तो कहना भी क्या है। गौमूत्र निरंतर सेवन करो, कोरोना नहीं हो सकता है। और जो कोरोना आए तो भी बेचारा वे कोरोना वायरस में मर जाए, अपा रोकी नहीं बिगाड़ सकते। अपा सत्संग शुरू करा। शरद पूर्णिमा की महिमा आपरे समझ में आएगी। रास लीला भी शरद पूर्णिमा की हुई,
चंद्रमा की किरण एक साल में एक दिन अमृत बरसता है चंद्रमा से। तो आज की इतनी महिमा है। तो सत्संग में ज्ञानामृत और फिर चंद्रमा का अमृत भी खीर में बरसेगा और वो अमृतमय प्रसाद भी सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपराम् गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। कीर्तन बोले जाओ, सभी बड़ा प्रेम से बोल जाओ। हरे राम
बंशी उमापति महादेव, श्री हनुमान जी, जगदम्बे, जगदगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, श्री मलुकदास जी महाराज, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की जय। सुंदर सदगुरु वंदिए, सोई वंदन योग, औषधि शब्द पिलाई के, दूर किया सब रोग। नमस्कार सुंदर करे निषदन बारंबार, सदा रहो मम शीश पर सदगुरु चरण तुम्हारे। હવે સાંભળો એક ભજન યાદ આવ્યો, डर लागे और आसी है सभी बोला सब Yeah.
समय बड़ो नाजुक है, आप आश्चर्य करोगा और आप पक्का मान लो ये मानव जाति 10 साल तक अब लंबी समय तक सुरक्षित नहीं रहेगी। मान के चलो, आप कुछ अच्छा करना है तो कर लो। चारों तरफ विश्व युद्ध का बिगुल बज रहा है, अंदर में ग्रह युद्ध की स्थिति भी कभी भी बढ़ सकती है। दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है। इस विकट परिस्थिति में आपको कुछ करना है, समय बहुत कम बचा है आपको पास में। साल भर पहला या साल भर को छोड़ो, नवंबर दिसंबर तक सोचता कि यूं लॉकडाउन वेन पूरो संसार ठप हो जाए, हवाई जहाज रेला सब यूं ठप हो जाए, हजारों लोग घर वास्ते पैदल निकली बीचे के मर जाए, कोई ने रोटी दाना नहीं मिले, रेलरा चैला माते होता तो मालगाड़ियां पे जी के मातों निकल गई, कई मारी गया। आप परिस्थिति सोचता कोई फंसिया जटे फंस गया, निकलिया जीता निकल गया, कितना महीना तक ठपरिया पूरो या आने वाला समय इनसे भी नाजुक आएगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ में खिलवाड़ बहुत किया है, प्रकृति का संरक्षण नहीं किया। विचार करो, हम धर्म के विरोध में जब चलते हैं ना, तब प्रकृति कुपित होकर के सजा देती है। धर्म रो विरोध अपना धर्म कहीं के भाई माता पिता री आज्ञा रो पालन करनो अपनो धर्म है कि नहीं है। और अधिकांश जगह माते माता पिता ने वृद्धाश्रम में गाल दी कि भला चौका सुधरियोड़ा टाबर है जिको तो घर में ठंडा कर दे, वृद्धाश्रम में भी आवश्यकता है। क्यों? साहब सुन लो, हमने पहले घटना सुनी थी, अखबार में भी आती है, आप सबको पता है, सब जानते हो। मोबाइल बाया टाबरा ने खेलने 10वीं पढ़ियोड़ी स्वतंत्र छंद बच्ची घूमने गिवे, बाप मना करियो, बाथरूम में हत्या कर दिया अपना दोस्त ने। दिल्ली में बेटा ने कहो पढ़नो के माँ बाप ने हगड़ा ने मार दिया बेटो, ये क्या है? और अधिकांश माता पिता रे विरोध में हामी सीना तान तो शायद 80% खड़ा हुए जा रहे। माता पिता जटा तक चौका लागे जब तक गराड़ी मुंडो को नहीं देखो जटा तक। बाबा जी रामायण जी में लिखियो है, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपु रूप कुटुंब भयो तब ते। सासरारी छाया पड़ी, सासरा में अण जानो रियो के कुटुंब भाई बंधु माता पिता दुश्मन रे जड़ा लागण डूब जाए। क्यों? ये कलयुग है, कहां धर्म रहा है। और अब तो एक नई चीज है, घरवाली बेचारी बिल के रोए हो मोबाइल, उनकी घरवाली माँ बाप सब कुछ मोबाइल है। मेरे पास में शिकायतें आती है और मोबाइल चलाने वाले के सामने वो बोलती है कि महाराज इनसे पूछो, इनके पास में मेरे से बात करना समय नहीं है, मोबाइल चलाते हैं तो ये क्यों ले आए? मोबाइल से टाइम पास हो जाता है इनका। आज का मनुष्य मोबाइल के इतना आदी हो गया, ना माँ बाप का, ना घरवाली का, ना और किसी का, केवल मोबाइल में मस्त। इनसे पूछो कि क्या देखते हो तुम? कई जी को महाराज ना
छोटे बच्चा है क्या मोबाइल में है निकाले थानी आता निकाल रही थे चिंता मत करो मोबाइल में बाहर के निकाल क्या सिखाते हो आप अपने बच्चों को? संस्कार नहीं दे पाते। बाबा ने तो क्यों ना इस काम में पर काम थोड़े बस बुढ़ापा में रहो तो थारो काम नहीं है। तो संस्कार नहीं दोगे बच्चों को तो वृद्धावस्था में क्या कर लोगे? इसीलिए डर लागे और हंसी आवे। अजब जमाना आया, कैसो जमानो आयो। धन दौलत और माल खजाना वेश्या नाच नचाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब बैठे हो, नाम तो किसी का नहीं लूंगा, डोमर जी, शादी में रिसेप्शन में 70-80 लाख रुपया खर्च करते हैं जिसको दिखावा में। तो कोई भोजन की किसी की आवश्यकता नहीं, केवल डेकोरेशन और दिखावा। ये विलासिता क्या आपका भला कर देगी? माता पिता के वास्ते और गरीबों के वास्ते, गायों के लिए नहीं, केवल दिखावा में 1-3 घंटा का रिसेप्शन में। हमने सुना है ऐसा कईयों से। और यही पैसे अच्छे काम में लिया जाए तो थाना दादान थाना बैजी रिसेप्शन करियो कोनी कदई बारो जीवन जीतो शांति बीतियो जीतो थारो रिसेप्शन वाला में शांति है। पहले शादी वेती जने मृत्यु वेती जटा तक वो रिश्तो निभतो। अब रिसेप्शन करे थोड़ी खटपट भी क्या लाख रिसेप्शन वाला नहीं दूर में। अरे मारे को नहीं बने भाई, तो इस गांव में हो रिसेप्शन हुई जिंदगी भर। एक आता है गानों आवे, जो वादा किया वो अब आगे थे सब जानो निभाना पड़ेगा। निभाते हो जिंदगी भर, निभा लोगे तो करो। रिसेप्शन कैसा निभता है? कईयों का नहीं निभता है। और पति पत्नी रो झगड़ो आपस में देखे तो हे भगवान, इंद्र भगवान ही शायद सुनने वास्ते आवता है। जहां अत्यंत प्रेम पति पत्नी के विषय में शंकर जी का इतिहास देख लो। मैं तो नहीं कहूंगा कि उन सभा में कहना उचित भी नहीं है। देख लेना भागवत में विषय हो रहा है कैसे रहना चाहिए पति और पत्नी को, लेकिन नहीं। धन दौलत और माल खजाना वेश्या नाच नचाया, दिखावा में नाटक में सब जगह खर्च कर देंगे, लेकिन मुट्ठी भर कोई साधु मांगे कहे अनाज नहीं आया। ये 500-600 वर्ष पहले कबीर साहब ने कहा, तो अब तो ज्यादा समय खराब आया है। एक दृष्टांत के दो सबके काम में आने वाला है। और एक कोई पहले राजा ठाकुरारो राज हो, कोई ठाकुरे छोटे मोटे रियासत रो मालिक हो, जिगाने बाल बच्चों को नहीं हो। जना हागड़े फिरिया देवी देवताओं रे जट्ठे कट्टे, लेकिन की बातड़ी बनी को नहीं। जाने कोई कहो कि एक महात्मा रे व्यापारे वास में इस गांव में, ठाकुर साहब आप महात्मा रे आशीर्वाद ले लो, महात्मा खुश हो जाओ तो आप पक्का लड़को है। क्यों? वचन सीधी महापुरुष है। अब खूब सेवा करी, संत खुश हुए, कह दियो कि थारे तने भगवान लड़को दे। लड़को जन्म को अब ठाकुरारा मोटारी मोटी बात है। अरे पार्टी करे नहीं रे, पार्टी करो। अब ठाकुरारी पार्टी महफिल जमी जोरदार। अगला ने रिश्तेदार ने बुलाया, नाच गानाड़ी वाली ने भाई ने बुलाई नहीं नाच गानाड़ी। आजकल तो महफिल में नहीं मंदिर में नाच गानाड़ी आवे हो। माता जी जागरण है मंदिर में, और कलाकार आई हाथ छोरिया नचना आई तो थे मंदिर इन वास्ते ही
बनायो थारा टाबरा ने बिगाड़ नहीं। आज पाठशाला है मंदिर में। अरे शर्म आवनी चीजें था लोगों ने। मंदिर में छोरिया ने नचवना वाली ने कलाकारा ने लावे तो थारो धर्म डूब को काटो ही। उनको देखने वाले भी नरक में जाएंगे और लाने वाले तो नरक में जाएंगे, वहां पैसे लगाने वाले भी नरक में जाएंगे। कौन सा ज्ञान मिलता है आपको बोलो? आज मैं अकेलो हूं जब तक ठीक है, कोई बढ़िया कोई बोले जड़ी कंठाली बाया ने मैं हाथे लेना आए ने भोपा भोपण बढ़िया ऊपर थे पैसा नहीं बिरका कर देता भैया। ये आप लोगों में बुद्धि रही है, नहीं होना चाहिए इसे। तो नाच गाना वाले ने बुलाया, लेकिन कोई क्यों प्रधान गुरु जी ने बुलाया को नहीं, जान नहीं हो तो वियोग है। बाप जी थे ही पधारो, बाप जी है। बाप जी तो घोड़ा बड़ा बन गई डाक आगे में फिर जमियोड़ी है। एक फाड़ बैठा है दिया पूरी रात गंदा बंदा गीत गाई दिया। नाचने वाली आवाज कहीं गया और खिलका करिया पूरी रात। बात तो तय करना है पैसा सुबह टाइम अगला ने सिक्का दे दी क्यों था गुरु महाराज ने की जब बात चांदी आला सिकारा जमाना जी महाराज ने रुपया 30 भेंट करिया कितना 30 रुपया। 1 रुपये गणो तो गणो नाचने वाली बाई ने रुपया 300 दिया कितना। जब वो गंदा बद्दा गीत गुनाया दारू पीन नाचीन दारू पिया उन्हें 300 रुपया और जिकारा वचनों लड़कारी संतान की प्राप्ति हुई उन्हें 30 रुपया। संतानो नाम हो रामदास 30 रुपया देने के बाद जी और सेवा को नहीं करनी बड़े कृपा कर जो जने वे इनकी आप ही मन उपदेश दे दो कोई छोड़ी सुनाई दो क्यों। मैंने रामदास जी के पहले तो 18 रुपया पकड़ पाचा और अबे हूं फूटी आंखियां जगतरीन दिखे नहीं जगदीश ईश्वर जी कहीं नहीं देखा। फूटी आंखियां जगतरीन नहीं सूझे जगदीश रमजनिया ने 300 रामदास ने 30। दारू पीन नाचीन गंदा बद्दा गीत गाया जगह में 300। अब इतना ही है कि मैं यहां आऊंगा नहीं तू मेरे आश्रम की ओर आना मत राजा। ये है और अधिकांश ये तो इनरे वास्ते कबीर साहब कहे कि धन दौलत और माल खजाना विषया नाच नचाया मुट्ठी भर अन्न कोई साधु मांगे कहे अनाज नहीं आया। और कथा हुए जहां सोता सोवे वक्ता मूड बचाया। सत्संग में नींद्री जेरा डूब जाए मोबाइल चलाए कोई खेल का बैठा बैठे महाराज अब तो बैठा मन ठाकुर नहीं मारा बचपन रे महीने बाया गंदा बदार गालियां गीत गावती बयाने वे थोड़िया ले लेन पटक तीन वे ऊंचन थी जब 80 बररा डोकरा जी के हा 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 करता होता है। ये विषय और विलासिता में यही स्थिति है। और सत्संग में नींद की जेरा कहां से जीवन अच्छा बनेगा। स्वांग तमाशा जा कहीं होवे तनिकन नींद सताया। डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना। भांग तंबाकू अफीम गांजा शुल्पा खूब उड़ाया है लेकिन गुरु चरणामृत ने मन धारियो कौन लगे महाराज पर 2 महीना बैठे बेरू बड़ियोड़ा है। और दारू में थोड़ा दिन पहले अखबार में और 3-4 साल पहले देसी बनाना वाला जी को पेशाब करने बोतल कर देना वो पियो लेकिन चरणामृत नहीं। हकीकत मां बिलाड़ा में मार पड़ोसी है धंधो करतो
कुमार नाम भी बताए तुमने प्रत्यक्ष धंधो कर दो जो कि निकाल जचगी अन में जाति तो नहीं बताऊं पर बिन जचगी की जाति आवन पाऊंगा जो आप आड़ में मिलाई थी वो हकीकत हो ये कोई हासी की बात नहीं है लेकिन उन्होंने रेजियो को नहीं जो को टिके दियो कि मेहमान मारा भी पाई दी पर जो कुटुंब मारो करी को और कहीं जुरावरी दो चार एक आया मिलन जी को कूटियो कूटो भले बड़ वो बिलाई को दियो यार और 3-4 साल पहले आया वे बनाऊनी आके मार हाथी पीढ़ी में पाओ था यार मार जचोरी का करोड़ा ने वो पाओ भैया क्या पता आप होटल की खाते हो होटल री खाओ जी को स्वादिष्ट के बने धरता है होटल री जीतो भोजन स्वादिष्ट है वो थाने घरों भोजन स्वादिष्ट नहीं बन सकता ये पक्का है क्यों क्योंकि प्योर चीज में मिलावट नहीं होती है वो स्वादिष्ट इतनी नहीं होती मिलावट में स्वाद ज्यादा होता है लुटेरे और गुंडे टाइप के होंगे वो मीठे ज्यादा बोलेंगे और अपने होंगे वो इतनी बना करके बातें जानते ही नहीं कहेंगे वो तो डांट फटकार भी लगा देंगे तो एक जन मन के हमारा आज वो भोजन हाकरो करो स्वाद गुण लागे होटलावा में कि एक चीज मारी मान कहीं बट जाओ कहीं टीबी आला बनावे कि कोई किए पेशेंट है और ब्रिटेन रे में मुस्लिम होटलारी मारे कने वीडियो आयो खुदरी गंदगी लेटरिन भोजन में मिलाए खवाया और बीमार हो डॉक्टर कने गया जन के और इन नाजली थैले में लेटरिन की करे मिलियो पत्तो लगाया न पुलिस वाला बांध गया जन के हो के माने सोगुन दियोड़ी के मुसलमानों के अलावा सबको लेटरिन खिलाओ 2 प्रकार की रसोई बनती और होटल में बड़े चाव से खाते क्या कहें आपको और पचमा उनके मेरे नाक में आंगड़िया गालन और स्वादिष्ट लगे तान गराड़ी नहीं कह दो कि देवी थोड़ो को नाक मुकाड़ मिला दिया कर जो बड़ो स्वादिष्ट बने पण जानियो पहचानियो हेडो तो है और बदमाशारो हेडो क्यों खाओ जाए जान गरे मिला लो तो भोजन में पवित्रता चाहिए गुरु चरणामृत ने मन धारिया दारू चाखना है इन्हों कोई मिला मत दे सो यानी कि कोई क्या दोगे बचन होटल में जवनो काम कोई बड़ा स्वादिष्ट बने ऐसा नहीं है बात ये कि मिलावट में स्वाद होता है उल्टी चलन चली दुनिया में ताते मन घबराया बड़ी उल्टी चलन और कहे कभी सुनो भाई साधु हरि चरणा चित लाया एक ही जय राम राम करो भगवान का सुमिरन करो इनके जैसा कुछ भी नहीं मनवा माड़ा फेरो रे हरि के नाम की रे मनवा माड़ा फेरो हरि के नाम की नाम की हरि के नाम की रे नाम की हरि रे नाम की रे मनवा माड़ा फेरो हरि रे नाम की रे मनवा माड़ा फेरो हरि के
करके ना